नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टॉप गैलेंट एकेडमी पर। मैं प्रसून दुबे आप सभी के समक्ष आया हूं अपना नया वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी में एमपी टेट वर्ग 2 मेंस की परीक्षा की डेट अनाउंस हो चुकी है और फॉर्म भी 28 तारीख से भरने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सिलेबस भी आपका जस्ट पेपर से 2 महीने पहले बदल दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैथ्स के सिलेबस की चर्चा की थी। मैथ्स का सिलेबस पूरा मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपको कवर करना है। एक-एक टॉपिक को मैंने डिटेल में बताया था कि कौन-सा टॉपिक आप कहाँ से कवर करेंगे, तो आप आसानी के साथ मैथ का पूरा सिलेबस मैंने पूरी बुक्स भी आपको बताई थी। तो इस तरह से आप कवर कर सकते हैं मैथ का सिलेबस। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो मैथ के सिलेबस में जो फिज़िक्स का सिलेबस जोड़ा गया है और केमिस्ट्री का सिलेबस जो जोड़ा गया है, वो आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज मैं केवल आपको फिज़िक्स के सिलेबस के बारे में बताऊँगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिलेबस में फिज़िक्स की 5 यूनिट डाली गई है। फिज़िक्स की 5 यूनिट में 1 इकाई दी गई है, 10 यूनिट तक मैथ का सिलेबस है, 11वीं इकाई का नाम है भौतिक विज्ञान में 11वीं नंबर की इकाई है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक लिखा है बल एवं यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, भौतिक राशियों की विमाएँ, सार्थक अंक। तो ये जो इतने सारे टॉपिक हैं, ये इतने सारे टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएँगे कहाँ? तो सर ये सारे के सारे टॉपिक मिल जाएँगे आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी की किताब में। और चैप्टर का नाम होगा चैप्टर नंबर 2 पर। कहाँ मिल जाएँगे? चैप्टर नंबर 2 पर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लगाया हुआ है अध्याय 2 मापन एवं मात्रक। देखिएगा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मापन, समय का मापन। देखिए ये लिखा हुआ है सार्थक अंक और भौतिक राशियों की विमाएँ। यानी कि जितने टॉपिक ये मैंने अभी अंडरलाइन किए हैं लाल कलर से, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएँगे कहाँ? तो अध्याय 2 के अंतर्गत। आपको पूरा अध्याय 2 नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जितने आपके काम का, जितने टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं। तो आप देखिए सब टॉपिक में बाँटा गया है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो जैसा कि मैं अगर आपको बता दूँ कि आप क्या-क्या पढ़ेंगे, तो आपको जैसे मान लो इसको पढ़ना है तो आपको थोड़ा-सा सर्च करने में समय लगेगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप पढ़ेंगे 2.2 मापनों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, फिर आप पढ़ेंगे सार्थक अंक 2.7, फिर आप पढ़ेंगे 2.8 भौतिक राशियों की विमाएँ। और आप इसको भी पढ़ लेना लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन और समय का मापन। बस इतने आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे जो दिया गया है, आगे दिया गया है दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। ये सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे आपको अध्याय नंबर 3 में। अध्याय नंबर 3 कक्षा 11, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी किताब आपके सामने रखी है। क्लास 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी है। इसमें आप देखेंगे अध्याय 3 में सरल रेखा में गति दिखेगा। इसमें साफ-साफ लिखा है देखिएगा, स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन, यानी चाल, दूरी, विस्थापन की चर्चा है। वेग, औसत चाल, ताक्षणिक वेग एवं चाल, त्वरण। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की समीकरण। ये देखिएगा ये समीकरण, ये जो समीकरण यहाँ लिखेंगे त्वरित गति के समीकरण, ये वही समीकरण है, यानी आप पढ़ेंगे 3.6। उसके बाद ये आपको केवल इतने पोर्शन पढ़ने हैं, यानी 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6। और ये आपका यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 3 में। कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th फिजिक्स की एनसीईआरटी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब आया आपका गति के नियम, संवेग। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। गति के नियम, संवेग, संवेग संरक्षण, आवेग, स्थैतिक एवं गतिक घर्षण। तो ये सब आपको मिल जाएँगे कहाँ पे? तो आप देखिएगा, ये सब मिल जाएँगे आपको गति के नियम के अंतर्गत। देखिएगा लिखा है साफ-साफ, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण। इस प्रकार से आपको ये सारे टॉपिक यहाँ आपको मिलने वाले हैं। अब बात करें किसी कण की समय यांत्रिकी में सामान्य बल वर्तुल गति। देखिए ये लिखा है, जैसे ये लिखा है आपका वृत्तीय गति है ना, ये लिखा है वृत्तीय गति। देखिए वृत्तीय गति का टॉपिक वर्तुल गति है, वृत्तीय गति ये आपका आ गया। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक, ये जो यांत्रिकी में सामान्य बल, ये आपको मिल जाएंगे, ये सारे अभिकेंद्रीय बल और वृत्तीय गति वाली बल। तो यहाँ तक का आपका जो पोर्शन है ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में। कहाँ मिल जाएगा? चैप्टर नंबर 5 में। ध्यान से देखते जाना। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे टॉपिक नहीं पढ़ने, जितनी चीजें आपको मिल रही है केवल उतने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा,
ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिएगा इसमें से कार्य ऊर्जा, शक्ति, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। कहा मिल जाएंगे? चैप्टर नंबर 6 में। देखिएगा आप देख सकते हैं कार्य ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिएगा ये लिखा है कार्य ऊर्जा प्रमेय, देखिएगा साफ साफ लिखा है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएगी। कार्य आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा आपकी यहीं कंप्लीट हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा भी आपकी, देखिए ऊर्जा का संरक्षण, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, देखिए स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा, गतिज ऊर्जा की अवधारणा, देखिए ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, सारी चीजें आपकी यहां तक की कवर हो जाएंगी। अब दो टॉपिक बचते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वीय त्वरण। ये दोनों चीजें आपको कवर करनी पड़ेंगी अध्याय 9 से। कहां से? आप देख सकते हैं अध्याय 9, अध्याय 9 सॉरी अध्याय 9 में नहीं, अध्याय 8, सॉरी चैप्टर नंबर बदल गया है। अध्याय 8 आप देखिएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में आप 8.3 और 8.5, चैप्टर नंबर 8 में आप 8.3 और 8.5 को पढ़ लेंगे तो आपके ये दोनों टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। यानी कि एक मोटा-मोटा अंदाज में आपको बताऊं तो जो 11वीं यूनिट है फिजिक्स की, उसमें आपको अध्याय 2 के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, अध्याय 3 के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, अध्याय 5 के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और अध्याय 6 के कुछ टॉपिक पढ़ने हैं और 2 टॉपिक पढ़ने हैं आपको अध्याय 8 से। इतने से मिला के आपकी 11वीं यूनिट क्या हो जाएगी सर? 11वीं यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं यूनिट की। 12वीं यूनिट द्रव्य के सामान्य गुण, द्रव्य के सामान्य गुण, ठोसों में प्रत्यास्थता एवं विकृति, तरलों में दाब, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, श्यानता, स्टोक्स का नियम, सीमांत वेग, बर्नौली की प्रमेय, इसके अनुप्रयोग, केस का उन्नयन और पृष्ठ तनाव। तो देखिएगा ये जो जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, ये सारे के सारे टॉपिक आप देखिएगा यहाँ ढूंढेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। देखिएगा ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार, प्रतिबल एवं विकृति, उसके बाद आप देखेंगे, देखिएगा बर्नौली का सिद्धांत, देखिएगा बर्नौली का सिद्धांत, श्यानता, पृष्ठ तनाव। देखिएगा ये सारे के सारे टॉपिक आपको एज इट इज मिल रहे होंगे। देखिएगा ये दाब है आपका, एक धारा रेखीय प्रवाह है। तो देखिए अध्याय 10, कहाँ? अध्याय 10। और बाकी जो शुरुआती लिखे थे, देखिएगा आप शुरुआती जो लिखे हैं, ठोसों में प्रत्यास्थता, विकृति, तरलों में दाब, ये सारे के सारे ये जितने भी यहाँ लिखे हैं, ये सब के सब बर्नौली की प्रमेय, सीमांत वेग, स्टोक का नियम, किसका उन्नयन, पृष्ठ तनाव, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे अध्याय 10 के अंदर। कहाँ मिल जाएंगे? अध्याय 10 के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप यहाँ कौन सा अध्याय पढ़ेंगे? चैप्टर 10 पढ़ेंगे, क्लास 11th की एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिएगा इसके आगे भी देखिएगा ये तरंगों से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक, अब आते हैं आगे इसके पोर्शन में। तो आगे क्या दिया गया है? आगे आप देखेंगे इसके आगे, जैसे यहां तक का कवर करा दिया मैंने, ताप एवं ऊष्मा, ताप मापन के विभिन्न पैमाने, उनमें आपसी संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, चालन, संवहन, विकिरण, ऊष्मा चालकता, अवस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा, ऊष्मीय प्रसार, जल का सामान्य प्रसार, ऊष्मागतिकी के नियम, समतापीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ऊष्मा इंजन, कृष्णपर्ण विवरण और न्यूटन का शीतलन नियम। तो आप देखेंगे सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ से देखिएगा, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम, ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा कार्य, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, विशिष्ट ऊष्माधारता, ऊष्मा इंजन, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम, उसके बाद ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, कार्नो इंजन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ कवर करने को मिल जाएंगे। एक और आपको वहां दिखेगा, पीछे टॉपिक में दिखा देता हूँ। देखिएगा ये लिखा होगा आपका, टॉपिक लिखा होगा यहाँ पे, डॉपलर प्रभाव। कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव भी आगे आपको मिल जाएगा, तो मैं आपको वहां से टिक लगवा दूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें आपको जो जल के बारे में है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ऊष्मा के बारे में, ताप और ऊष्मा, तो अध्याय 12 चैप्टर 12 में आपको मिल जाएंगे और ये सारे टॉपिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से एनसीईआरटी किताबों के साथ। नेक्स्ट और भी जो देखिएगा, और भी जो चीजें हैं, वो कुछ चीजें आपको 11 अध्याय में भी मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं ताप और ऊष्मा, देख सकते हैं आप ताप और ऊष्मा। उसके बाद आप देख सकते हैं ताप मापन की विभिन्न विधियां, तापीय प्रसार, जल का सामान्य प्रसार जिसमें आ जाएगा, उस विशिष्ट ऊष्मा धारिता, अवस्था परिवर्तन, ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां जिसमें आ जाएगा आपका चालन, चालन, संवहन और विकिरण। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। अब देखिएगा न्यूटन का शीतलन नियम, ये आप लास्ट टॉपिक देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा
देखिएगा ये दिखाई देगा आपको ऊष्मा का शीतलन न्यूटन का शीतलन नियम। तो आप देखिएगा एक-एक चीज़ में ये इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो, देखिए ये जो-जो चीज़ें मैं टिक लगा रहा हूँ, अगर इसका पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे टॉप गैलेंट अकेडमी। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जॉइन कर लेना। इसका पीडीएफ मैं वहाँ डाल दूँगा, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, सिलेबस तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे, तो मैं आपको पूरे फिज़िक्स की 5 यूनिट जो हैं, इनका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूँगा। पूरा सिलेबस मैं आपको कवर करा दूँगा, कैसे? क्योंकि मैं लगभग 5 से 6 साल से 11th और 12th की फिज़िक्स को पढ़ा रहा हूँ, फिज़िक्स और मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट करा सकता हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा-सा आपका सहयोग चाहिए है। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, कुछ नहीं पैसा चाहिए आपको, डेली वीडियो भी मिल जाएगा, सब कुछ, बस थोड़ा-सा सपोर्ट बनाइए हमारे चैनल को, थोड़ा-सा सब्सक्राइब कराइए, थोड़ा-सा लाइक, शेयर, थोड़े-से कमेंट बढ़ाइए, तो मैं ये पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। एक-एक चीज़ के साथ आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, फिज़िक्स के क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ, आपको पूरा कवर करा दूँ। तो आपकी जो 12वीं यूनिट है, ये आपकी 12वीं यूनिट, इसमें आपको 10 अध्याय भी पढ़ना है, इसमें आपको 11 अध्याय भी पढ़ना है, उसमें आपको 12 अध्याय के बारे में भी थोड़ा-सा क्या करना है, पढ़ना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने एक मेंटरशिप ग्रुप के बारे में भी बात कही थी। अगर आप मेंटरशिप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल आपको केवल हमारे आपको केवल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और उसमें हम सारी जानकारी आपको दे देंगे। या फिर आप इसी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप या एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूँगा, जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, 2 यूनिट का सिलेबस मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं 3 यूनिट। देखिए, अब जो 13वीं यूनिट आएगी आपकी, अब जो आपकी 13वीं यूनिट आएगी, अब कक्षा 11 का काम खत्म हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होगी क्लास 12th की एनसीईआरटी। क्लास 12th की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी, क्लास 12th की एनसीईआरटी देखिएगा, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनके गुण, ये विद्युत द्विध्रुव, विद्युत फ्लक्स, विद्युत यहाँ तक आप देखेंगे, विद्युत द्विध्रुव तक, तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें, विद्युत द्विध्रुव साथ में विद्युत फ्लक्स, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर फर्स्ट में ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, गारंटी है मेरी कि बहुत शानदार तरीके से कवर करा दूंगा। नेक्स्ट, इसके आगे आप देखेंगे तो विद्युत विभव, कौन-कौन सा टॉपिक है देखिएगा, टिक लगाते जाइएगा। विद्युत विभव, धारिता, संधारित्र, विद्युत धारा, चालक, कुचालक, ये सारे के सारे चीजें, ओम का नियम, सीमाएं, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ तक की, ये सॉरी, विद्युत विभव, धारिता, संधारित्र, विद्युत धारा, चालक, ये सारी की सारी आपको चैप्टर सेकंड और थर्ड में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? सेकंड और थर्ड में। अब बात करेंगे आगे, तो चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, विद्युत सेल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सारे यहाँ तक का क्रम आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 में। कहाँ मिल जाएगा? चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। क्लास 12th की एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक यहाँ दिए गए हैं केवल आपको उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? नेक्स्ट, दंड, चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनके गुण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टेड का प्रयोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गतिमान आवेश पर बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सारी की सारी चीजें यहाँ तक, विद्युत डीसी मोटर तक, ये आपको सारी की सारी चीजें यहाँ से दंड चुंबक से लेकर विद्युत मोटर तक का सारा आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 4 पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और चुंबकत्व का प्रभाव। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, ये सब मिल जाएंगे आपको चैप्टर नंबर 6 में। कहा मिल जाएंगे? चैप्टर नंबर 6 में। और अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, चुंबकत्व का ताप पर प्रभाव, ये मिल जाएंगे आपको सारी की सारी चीजें चैप्टर नंबर 8 में। कहा मिल जाएंगे? चैप्टर नंबर 8 में। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, बार बार बता रहा हूँ, जो टॉपिक यहाँ लिखे हैं केवल उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है, और आप कहेंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, तो आपकी 13वीं यूनिट हो गई। मैं इसमें फोटो नहीं लगाई है, ये सारी फोटो आपको वहीं मिल जाएंगी, आप कहीं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप वहां से मिला लेना। 14 जो आपकी इकाई 14 है, इसमें लिखा है प्रकाश एवं ध्वनि। तो इसमें लिखा है प्रकाश के परावर्तन, उसके नियम, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन और उसके नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु, लेंस, लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, प्रिज्म। तो यहां तक की आपकी पूरी पूरी कहानी आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 9, क्लास
12th के चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम होगा प्रकाशिकी। क्या नाम है? प्रकाशिकी, या जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ये सारे के सारे इतने टॉपिक आपको कहाँ मिल जाएंगे? तो ये सारे के सारे इतने टॉपिक आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 पे मिल जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, कला संबद्ध स्रोत, ध्वनि तरंगे, अनुगूंज, पराश्रव्य एवं पराध्वनिकी, प्रगामी अप्रगामी तरंगे, ध्वनि का व्यतिकरण, विस्पंद, डॉपलर प्रभाव। ये सारी की सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली हैं? तो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी चैप्टर नंबर 10 में। कहाँ मिलेंगी? तो चैप्टर नंबर 10 में आपको ये सारी की सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यानी यूनिट 14 के लिए आपको 12th क्लास के चैप्टर 9 को पढ़ना है और चैप्टर 10 को पढ़ना है, और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और आज का लास्ट यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। इकाई 15, इकाई 15 इलेक्ट्रॉनिकी एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार। चालक, कुचालक, अर्धचालक में ऊर्जा बैंड, शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक, एन टाइप, पी टाइप अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का दिष्ट काड़ी की भांति उपयोग, जेनर डायोड, एलईडी, प्रकाश विद्युत सेल, लेजर, लॉजिक गेट, प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण की द्वैती प्रकृति, डी ब्रोगली समीकरण। तो देखिएगा यहाँ तक का जो आपको है ना लॉजिक गेट, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्लास 12th की एनसीईआरटी का, क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14। कौन सा? चैप्टर नंबर 14, और नाम होगा टॉपिक का इलेक्ट्रॉनिकी। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक। इस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो इतने टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और उसी का जस्ट आगे का अध्याय या एक पहले का अध्याय आप ले लीजिए, जैसे हम या चैप्टर नंबर 11 भी कह सकते हैं, या मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ उसका नाम ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये सारे टॉपिक आपको वहां मिल जाएंगे। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, द्वैत विकिरण की द्वैत प्रकृति। टॉपिक का नाम है विकिरण की द्वैत प्रकृति। क्या नाम है? विकिरण की द्वैत प्रकृति। ये इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, विकिरण की द्वैती प्रकृति। हाँ सॉरी, 11 अध्याय, चैप्टर 11। चैप्टर 11 को पढ़ लेंगे तो आपका ये वाला टॉपिक भी क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो इकाई 15 में आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। तो मोटा मोटा सर मैं आज केवल फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। अगर केमिस्ट्री का भी डिस्कस करना हो, देखिए बहुत समय लगता है एक टॉपिक को मिलाने में। अगर केमिस्ट्री का भी डिस्कस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि सर केमिस्ट्री का भी डिस्कस कर दीजिए, कि तो मैं उसको भी आपको एक एक टॉपिक बता दूंगा, और नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूं। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में भी आप कमेंट करके अपना नंबर अगर डाल देंगे तो हम एक मेंटरशिप ग्रुप बना देंगे। अभी जितने लड़के जुड़ेंगे 4 5 10 जो भी होगा, हम उनको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक का निष्कर्ष क्या निकला सर? 11th पढ़ना है, 12th पढ़ना है। 12th में प्रमुख फोकस किसे रखना है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे और 14। इतने टॉपिक पूरे पूरे नहीं पढ़ना है, जो जो आपके सिलेबस में दिया गया है केवल उतना पढ़ना है। और 11th की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, और आप 8 पढ़ेंगे, 7 और 8, 7 नहीं पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे। 8 के बाद आप 10 पढ़ेंगे, 11 और 12 टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये आपका कवर हो जाएगा। मैंने पीछे डिटेल में भी बताया है। तो कैसा लगा वीडियो? आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं? ये सिलेबस समझ आ रहा है? अगर आपको सिलेबस समझ आया हो, अगर आपको फिजिक्स का सिलेबस भी अगर पूरा खत्म कराना हो, तो मैं वो भी खत्म करने को तैयार हूं। बस कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिएगा। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।